परम पूज्य गुरुदेव और प्रवंदनीय माता जी को सूक्ष्म रूप को साक्षी मानते हुए, हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते हो रूपों से, ऐसे परम उदार सद्गुरु एक ही तुम ही आधार, एक तुम ही आधार। इसे उदार सद्गुरु के बारे में गुरु शिष्य की महिमा को बताने के लिए हम आपके बीच में मौजूद है। साउथ इंडिया जरूर के शांति पुरुष के प्रतिनिधि, हमारे अनुभव, हमारे मार्गदर्शन आदरणीय रतन रायवाल जी, आइए उनसे जानते हैं गुरु शिष्य की महिमा को वो हम सबके बीच में रखेंगे। मैं उत्तम रायवाल जी निवेदन करता हूँ कि वे हम सबके बीच में आए और हमें गुरु शिष्य महिमा के बारे में बताए। ये भैया शांति रूप से हम लोग के बीच में व्यक्ति रूप मौजूद है। तो अब उत्तम रायवाल जी, बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, अपने माता पिता की जय। सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रख लें। परम पिता परमेश्वर की दिव्य अनुकंपा, सूर्य भगवान का दिव्य प्राण हमारे रोम रोम में कण कण में विद्यमान हो रहा है, अंदर बाहर से प्रकाशवान हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का सूक्ष्म संरक्षण, हिमालय की ऋषि सत्ताओं का दिव्य अनुदान, परम श्रद्धेय दीदी, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का दिव्य स्थूल मार्गदर्शन, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, हमारे कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या है। आइए सब लोग उस गुरु सत्ता, उस परमात्मा चेतना का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र, उसके बाद में अपनी बात प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे त्रयोस्त्वः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम संभवं संभवकर्तुमुद्यतम् प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमम् युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम् परम महाकालममं नमाम्यहम्, परम महाकालममं नमाम्यहम्। बीच भंवर में नाव हमारी, कोई न खेवनहार, नाव लगा दो पार सद्गुरु, एक तुम्हीं आधार। जनक सुता जग जननी
संशय प्रिय करुणा निधान के, सिय राम मैं सब जग जाने, करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी, करऊ प्रणाम जोरि जुग पानी। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, शांति कुंज की दिव्य चेतना विश्वविद्यालय के प्रज्ञेश्वर महादेव शांति कुंज का मार्गदर्शन आज हम सब भाई बहनों प्रयोग करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि जो विषम परिस्थितियां चल रही है कोरोना की, तो आपस में मिलने के लिए, आपस में त्योहार मनाने के लिए काफी कठिनाई आएगी और ये साल लगभग ये कठिनाइयां चलती ही रहे। तो इसके लिए हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने, केंद्र के बच्चों ने प्रयास किया है। अगर ये प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं भी होगा तो हमारे बड़े भाइयों का मार्गदर्शन लेकर के निरंतर इस प्रकार की गतिविधियां जो ऑनलाइन अपन लोग चलाते रहेंगे, ऐसा प्रयास सब मिलकर के करेंगे। आज के कार्यक्रम में तो अगर कुछ त्रुटियां रह जाए, कुछ सेटिंग में, कुछ यांत्रिकी में, तो उसको हम लोग नजरअंदाज करके इसको और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये आज पहला एक एक्सपेरिमेंट मान करके इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा की जो पूर्व संध्या है, गुरु शिष्य के संबंधों का एक बहुत बड़ा दिन कहा जाता है गुरु पूर्णिमा को। कल जैसा कि आप सब लोग भी अखंड जपती किए होंगे आज सुबह से कल सुबह तक, उसके बाद कल शांति कुंज में पूरी दिनचर्या यथावत चलेगी। श्रद्धेय दीदी डॉक्टर साहब का प्रवचन भी होगा, यहाँ की गतिविधियां पूरी यथावत चलेगी। तो बस यहाँ पर भी भीड़ नहीं बुलाई गई है, सब लोग अपने घर से ही श्रद्धेय दीदी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का कार्यक्रम देख पाएंगे। और हम लोग आज अपनी बात प्रारंभ करते हैं गुरु पूर्णिमा की हवन संध्या पर। कहते हैं कि गु माने होता है अंधकार और रू माने होता प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति को, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली चेतना को गुरु कहा जाता है। गुरु कहा जाता है सत्य की ओर ले जाने वाली शक्ति को। गुरु कहा जाता है उस ब्रह्मांडी चेतना की ओर ले जाने वाली शक्ति को। गुरु का जब वास हमारे जीवन में आता है, गुरु का जब आशीर्वाद हमारे जीवन में आता है, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि धीरे 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 व्यक्ति मानव से महामानव बनता चला जाता है, मानव से देव मानव बनता चला जाता है, मानव से दिव्य मानव बनता चला जाता है। निर्भर करता है कि हमारा समर्पण किस स्तर का है, निर्भर करता है कि हम किस स्तर पर अपने गुरु की चेतना के साथ जुड़े हैं, कितना गुरु की चेतना के साथ एकाकार हुए हैं। और गुरु शिष्यों के संबंधों में किसी प्रकार से कोई मोल भाव नहीं होता है, कोई बिजनेस नहीं होता है, ये पूर्ण रूप से समर्पण पर टिका हुआ रिश्ता होता है। आप लोगों ने सुना ही है, बहुत सब लोगों को वो चीजें बार बार रिपीट भी होती है कि समर्थ गुरु रामदास के कहने पर शिवाजी शेरनी का दूध लाने के लिए चले गए थे। वो उनकी परीक्षा थी, लेकिन उन परीक्षाओं में उनने देखा कि मेरा शिष्य कहां तक पहुंचा है, कहां तक आगे बढ़ा। और विवेकानंद जी कहते हैं कि उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी और कहा कि रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाइए, आप कुछ मांगिए, वो आपको देंगे, वो आपको बहुत चाहते हैं। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास में दक्षिणेश्वर गए, वहां पे ठाकुर जी से उन्होंने बोला कि मेरे घर की स्थिति ऐसी ऐसी है, मुझे कुछ मदद चाहिए, मुझे कुछ। तो उन्होंने कहा बेटा जाओ काली माई से मांग लो। जब काली माई से मांगने के लिए अंदर गए तो उनकी चेतना, चूंकि ठाकुर जी की चेतना में विलीन थी, विवेकानंद जी की चेतना ठाकुर जी की चेतना के साथ में एकाकार थी, इसीलिए उनके मुंह से तो वही निकलता था जो गुरु चाहता था, उनके मुंह से वही निकलता था जो परमात्मा चेतना चाहती थी। तो इसीलिए
वो जब जैसे काली माई के सामने गए, उनके मुंह से निकलता, हे माँ मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। हे माँ मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो, मुझे वैराग्य दो। इस प्रकार की बातें जब होती थी तो वो सोचते मैं मांगने तो कुछ आता हूं और यहाँ मेरे मुंह से निकल क्या रहा है। फिर ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी से उन्होंने कहा कि प्रभु मैं मांगने तो कुछ और जाता हूं और मेरे मुंह से निकलता कुछ और है। बोले बेटा तेरा जन्म एक घर परिवार की व्यवस्था के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म एक माँ बहन की व्यवस्था के लिए नहीं हुआ है। पूरे विश्व वसुधा की माँ बहनों की रक्षा, पूरे विश्व वसुधा की रक्षा के लिए बेटा तुम्हारा जन्म हुआ है। इसीलिए तुम्हारी अंतर प्रेरणा जो हो रही है, इसीलिए काली माई जो कह रही है उस चीज को समझो और अपने जीवन की दिशा धारा निर्धारित करो। और इस दिशा धारा को निर्धारित करने में बेटा कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएंगे। उन उतार चढ़ावों से कदापि घबराना नहीं, उन उतार चढ़ावों से कभी डरना नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है तो निश्चित रूप से परमात्मा उनको भी देखता है, गुरु सत्ता उसे ठोक ठोक के भी देखती है कि शिष्य कहाँ पका है, कहां तक अपनी ऊर्जा को इन्होंने गुरु के साथ में विलीन किया है। ये इस प्रकार के जब आपने तो मैं यहां से दोहे आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। कहते हैं यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। बोलते हैं ये जो हमारा शरीर है विष के जैसा, विष की बेलरी है ये, और हमारा गुरु, हमारी ईश्वरीय चेतना, हमारा भगवान वो है अमृत। तो ये सब शरीर में विष है, गुरु अमृत जैसा है। अगर हमको सिर कटाना पड़े, शीश कटाना पड़े और तो भी एक सदगुरु मिलता है तो भी ये सस्ता सौदा कहा जाता है। इसके बाद आता है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ खारे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। बोले कि गुरु को कुम्हार कहा गया है और शिष्य को कुंभ माने घड़ा। अब घड़ा कुम्हार कैसे बनाता है? एक तरफ अंदर से हाथ लगाता है, दूसरी तरफ ठोकता है, फिर अंदर से हाथ लगाता है, दूसरी तरफ ठोकता है, फिर उसको एक आकार प्रकार वो देता है। तो गुरु क्या करता है? शिष्य के उज्जवल भविष्य के लिए, शिष्य के कल्याण के लिए, शिष्य को उसके जीवन लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए, जीवन लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अंदर से तो सहारा देते रहता, लेकिन बाहर से कभी ना कभी थोड़ा बहुत ठोकते रहते हैं। छोटे मोटे झंझावात जीवन में आते हैं, छोटी मोटी तकलीफें आती है, वो सब शिष्य को पकाने के लिए होती है। ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने, कवियों ने कहा है। फिर बोलते हैं सब धरती कागज करूं, कलम करूं वन राय, सात समंदर मस्ती करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलते हैं कि पूरी धरती, पूरी विश्व वसुधा को एक कागज बना लो और जितने भी पेड़ पौधे वन है उन सब की कलम बना लो, पेन बना लो, और 7 समुद्र की मसी माने जितने भी समुद्र है उन सब की स्याही बना लो, और उतना करने के बाद गुरु जी के गुणों को लिखना शुरू करो, अपने गुरु के गुणों को लिखना शुरू करो, तो भी वो गुण पूरे नहीं लिखे जा सकते। ऐसे गुरु सत्ता होती है, ऐसे गुरु चेतना होती है। और हमारे कवियों ने कहा है
गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। बोले कि जब सबको मालूम है गुरु और भगवान, अगर भगवान नाराज हो तो गुरु बचा लेता है, पर गुरु नाराज हो तो भगवान भी नहीं बचाता है। गुरु तो ऐसा रास्ता दिखाता है कि हमको भगवान तक पहुंचा देता है। ऐसी श्रेष्ठ ऋषियों ने रचनाएं की है। आज हमारी परम सत्ता परम पूज्य गुरुदेव, हम सबको पता है कैसे उनके जीवन में जब गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद क्रमशः उनका जीवन कैसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला गया। उनके गुरु ने जब दर्शन दिए थे सर्वेश्वरानंद जी ने, तो सर्वेश्वरानंद दादा गुरु जी ने दर्शन दिए तो उन्होंने क्या बोला था? बोले बेटा, समय समय पर तुमको मार्गदर्शन मिलता रहेगा, समय समय पर हम तुमको हिमालय बुलाते रहेंगे, समय समय पर तुमको ये पता लगेगा कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि आप लोगों ने भी, कई लोगों ने सुन रखा होगा, गुरुदेव ने अपने मुंह से भी ये बात कही, बेटा मैं इस धरती पे आया नहीं, मैं इस धरती पर भेजा गया। मैं इस धरती पर सभी ऋषियों ने मुझे भेजा। तो जब मैंने ऋषि मुनियों से कहा कि भाई मैं अकेला क्या करूंगा वहां जाकर के, तो जितनी दिव्य आत्माएं, जितनी जन्म जन्मांतरों की हमारे साथ काम करने वाली आत्माएं थी, उन सब को लेकर के बेटा धरती पे आया हूं। और धरती पे आया हूं इन सब लोगों के माध्यम से जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी, वैसे वैसे प्रभु काम होगा, वैसे वैसे ये श्रेष्ठ काम होगा, वैसे वैसे गुरुदेव का अभियान सफल होगा। ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि हमारी गुरु चेतना, हम इनको परम महाकाल का अवतार मानते हैं, और महाकाल का अवतार माने निश्चित रूप से कल्याणकारी काम करने के लिए उतार चढ़ावों से आगे बढ़ाते रहेंगे अपने शिष्यों को। और हम लोगों का एक ही दायित्व है गुरु पूर्णिमा के दिन, क्या है? हम और कुछ करें न या ना करें, हमारा जो सौभाग्य इस जीवन में हमको मिला है, सबसे बड़ा सौभाग्य क्या मिला है? सबसे बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम इंसान बने हैं, हम मानव शरीर रूप में जन्म लिए हैं, हमने मानव शरीर धारण किया है। तो सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य यह है कि हम इस योनि में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं। उसमें फिर एक और बड़ा सौभाग्य ये हुआ कि हमारे जीवन में वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसा गुरु हमारे जीवन में आया, और हमको इतनी महान विराट चेतना के साथ जुड़ने का अवसर मिला। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, सविता भगवान के साथ एकाकार होना, ध्यान में हम लोग सुनते हैं ना कि सविता के साथ में एकाकार होना, भगवान सविता के साथ में एक रूप होना, वैसे ही हमारी चेतना गुरु चेतना में विलीन हो जाए, हम परमात्मा चेतना में विलीन हो जाए। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि सब लोग अपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हैं, हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है? भाई किसी ने घर बनाना लक्ष्य रखा है, किसी ने गाड़ी खरीदना लक्ष्य रखा है, किसी ने बिजनेस करना लक्ष्य रखा, किसी ने विदेश जाना लक्ष्य रखा, किसी ने अलग अलग प्रकार के लक्ष्य बनाए हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा हमारे जीवन का लक्ष्य है उस हमारी आत्मा परमात्मा से मिले, हमारी चेतना उस दिव्य चेतना के साथ मिले, हम मानव से महामानव बने, हम मानव से दिव्य मानव बने, और इसके निमित्त जो हमको मार्गदर्शन करेगा, जो हमारी चेतना को उस दिशा में लेके चलेगा, उस परमात्मा शक्ति का नाम, उस दिव्य सत्ता का नाम होता है गुरु। और हमारे गुरु ने, आप देखते हैं उनको वेद मूर्ति कहा जाता है, माने पूरे वेदों का उन्होंने भाष्य किया, कोई छोटा काम नहीं हो सकता है, उनको तपोनिष्ठ कहा जाता है। इस प्रकार से उन्होंने तप किया, 24 लाख के गायत्री के 24 महापुरुष चरण किए, गाय के छाछ और जौ गेहूं की रोटी के साथ में, सबको पता है।
उसके बाद में उनको श्री राम मत कहा जाता था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। उसके बाद में गायत्री के ऋषि कहा जाता है। उन्होंने गायत्री जो धीरे धीरे समाज से विलुप्त होते जा रही थी, फिर से उस वेद माता गायत्री को जागृत करके जन जन तक उस विराट शक्ति को पहुंचाने का परम पुरुषार्थ हमारे गुरुदेव ने किया। इसीलिए आज हम लोगों को जो गुरुदेव ने हमको दिया है, जो गुरु चेतना ने हमको दिया है, हमको एक बात समझना पड़ेगा, मैं मेरे गुरु के प्रति श्रद्धावान निष्ठावान हूं कि नहीं, मैं मेरे गुरुदेव के आदर्शों पे चल रहा हूं कि नहीं चल रहा, मेरा चिंतन चरित्र आचार विचार व्यवहार जैसे मेरी परमात्मा चेतना मेरी गुरु सत्ता की अपेक्षा है उस पर सही तरीके से चल रहे कि नहीं चल रहे। अगर नहीं चल रहे तो क्रमशः हम उस दिशा में आगे बढ़ते चले धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जन्मदिन विवाह दिन के दिन एक एक बुराई छोड़ते चले, तो हम जब अच्छाइयों का समावेश हमारे जीवन में होगा निश्चित रूप से गलत चीजें कुरीतियां जो दुर्भावनाएं दुर्विचार धीरे धीरे हमारे जीवन से वो हटते चले जाएंगे। जितना सद्विचार सद्भावनाएं दिव्यता हमारे जीवन में आते जाएगी उतनी ही छल छद्म द्वेष कटुता इस प्रकार की निगेटिव चीजें हमारे जीवन से ऑटोमेटिक जाते जाएगी। और हम धीरे धीरे धीरे, क्योंकि गुरुदेव माता जी का हमेशा एक सपना रहा है, उनका बेटा उनकी बेटी, ऐसे कहते हैं कोई भी विवेकानंद स्तर से कम ना रहे, कोई भी हनुमान स्तर से कम ना रहे। कोई अगर हमसे पूछता है कि भैया युग निर्माण में काम करने का या पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य बनने का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम योग्यता क्या होना चाहिए, तो मिनिमम योग्यता में ही वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारा कोई भी बेटा हमारी कोई भी बेटी हनुमान से कम स्तर की नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी मिनिमम योग्यता ही हनुमान है। उसके बाद फिर हमको हनुमान क्या काम करते थे, हनुमान जब भगवान राम ने कहा कि भैया तुमने तो ये बड़ा काम कर दिया, तुमने वो बड़ा काम कर दिया, तुमने ये बहुत बड़ा काम कर दिया, तुमने लंका जला दी, समुद्र छलांग लिया, पहाड़ उखाड़ दिया, तो हनुमान जी ने क्या बोला, मैंने सब कुछ किया प्रभु, लेकिन सब आपकी कृपा से, मैंने जो कुछ किया है वो पूरी आपकी कृपा से किया है। तो हमको जब भी हम कुछ ऐसा कुछ करे, जब भी हनुमान जी जब घूम फिर करके या काम करके लौटते थे तो वो उस समय ये नहीं बोलते थे ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं, आकर के चुपचाप बैठ जाते थे। और जिनको देखना है देखो भैया काम, जिनको समझ में आए कि हनुमान ने क्या काम किया वो देखते रहो, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं। अब कभी कभी हमारे मतलब आदरणीय चिन्मय भैया एक बार बता रहे थे, बोले हनुमान जी जब पहाड़ उखाड़ रहे थे या पहाड़ लेकर के संजीवनी लेकर के आ रहे थे तो तब क्या उन्होंने एक फोटोग्राफर साथ में रखा क्या कि भैया ये जब मैं पहाड़ उठाऊंगा तब मेरी एक फोटो खींचना, फिर बाद में मैं अपने घर में लगाऊंगा। जब समुद्र छलांग रहे थे तब क्या किसी ने ये बोला क्या कि भैया एक फोटोग्राफर साथ में रखा, जब मैं छलांग लगाऊंगा तब थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाना, बाद में फिर उसको हम दिखाएंगे। भैया लंका जलाऊंगा तब मेरी पूछ की और मेरी एक फोटो ले लेना, नहीं ना। वैसा इसलिए नहीं कहा कि गुरुदेव कहते थे बेटा मेहंदी पिसने वाले के हाथ ऑटोमेटिक लाल हो जाते हैं, इसीलिए हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब श्रेष्ठ काम करेंगे, जब श्रेष्ठ रास्ते पर चलेंगे, जब महाकाल के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो दुनिया को पीछे पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा संधि काल का समय है, ये प्रत्यावर्तन प्रक्रिया है। और इस प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को हमको समझते हुए क्रमशः अपने जीवन को दूसरे के जीवन पे आकर हमारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे जीवन पर तो अधिकार है।
मेरा अपने क्रियाकलापों पर तो अधिकार है, मैं अपने जीवन से तो कम से कम गुरुदेव को सिद्ध कर सकता हूं। वंदनीय माता जी कहती थी, बेटा जब भी तुम बाहर जाओगे, जब भी तुम गुरु कार्य के लिए जाओगे, तो तुम्हारे रहन सहन, तुम्हारे खान पान, तुम्हारे आचार विचार व्यवहार से छलकना चाहिए। क्या छलकना चाहिए? कि तुम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ के शिष्य हो। किसी ने सहज रूप से ही आप पीले कपड़े नहीं पहने हो, लेकिन ट्रेन में चल रहे, बस में चल रहे, कई समाज में उठने बैठने जा रहे हैं, वहां लोगों ने पूछना चाहिए जरूर ये व्यक्ति गायत्री परिवार का है, इसका रहन सहन, इसका जीवन यापन, इसका चाल चलन ऐसे लग रहा है कि जरूर गायत्री का भक्त है, ये जरूर गुरुदेव का शिष्य है। वंदनीय माता जी कहती थी। दूसरी चीज, बेटा जब भी किसी से बात करना तो वाणी से शहद टपकना चाहिए, वाणी से मिठास टपकना चाहिए। नहीं साहब, किसी को भला लगे या बुरा लगे, मैं तो सत्य बोलता हूं। ऐसा अधिकतर आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग जो समाज में बातें करते हैं, दुनिया में बातें करते हैं, भैया मैं तो सत्य पर चलता हूं, भैया मैं तो सत्य बोलता हूं, भैया किसी को भला लगे या बुरा लगे मैं तो सत्य बोलता हूं। तो गुरुदेव कहते थे, हाँ बेटा, हरिश्चंद्र के बाद एक स्त्री पैदा हुआ है सत्य बोलने वाला। अगर तेरे सत्य बोलने से तेरे, और क्या बोलते हैं, सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा कैसे हो सकता है? सत्य तो ये जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली का नाम है सत्य। सत्य कड़वा कैसे हो सकता है? अगर तो किसी बोले सत्य कड़वा होता है, बोले बेटा ऐसा कड़वा सत्य तूने मत बोलना कि दो चार लोग मेरे उठ करके चले जाए। मैंने मेरे बच्चों को एक एक अच्छाई देख करके तुम्हारे पास लाया है बेटा, मैंने एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के तुम्हारे पास लाया है। अब तुम उनकी एक एक अच्छाई का उपयोग करते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाओ, धीरे धीरे उनकी कमियां छूटते जाएगी। लेकिन बेटा अगर एक एक करके मैं उन सभी बच्चों की कमियां देखने लगूंगा तो तुम में से एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो मेरे पास रह सके, तुम में से एक भी बेटा बेटी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ काम कर सके। मैंने तो बेटा 99 बुराइयों पर नजर ही नहीं डाली, मैंने तो सिर्फ एक एक अच्छाई देखी, और एक एक अच्छाई देख करके, क्योंकि मैं तो लेके आया हूं बेटा तुम लोगों को धरती पे, मैं तो इस काम के लिए लेके आया हूं कि ये जो दिव्य काम मुझे परमात्मा ने सौंपा है, उस काम के आप भी भागीदार बनेंगे, सहभागी बनेंगे। इसके निमित्त परमात्मा ने मतलब आपको यहाँ भेजा है, और आपको वैसा ही करना है जैसे गुरु सत्ता मैं चाहता हूं। तो इसीलिए वंदनीय माता जी बोलती थी, बेटा मुंह से कभी भी शहद टपकना चाहिए। अगर शहद टपकेगा, शहद टपकने का मतलब चापलूसी करना नहीं होता है, शहद टपकने का मतलब होता है, संत विनोबा भावे ने 3 बातें कही है। क्या 3 बातें? सबसे पहला है गुण निवेदनम, कटु वर्जनम, और तीसरा है, एक पहला है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, कटु कड़वा नहीं बोलना है, गुणों की प्रशंसा करना है। और क्योंकि अगर हम किसी के गुणों की प्रशंसा करते हैं तो प्रशंसा करते 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 वो व्यक्ति वैसा बनना उसकी मजबूरी हो जाती है कि हाँ, काल जारणम कटुक वर्जनम गुण निवेदनम। काल जारणम का मतलब होता है जो भी अच्छा बुरा हुआ है उसको ढोओ मत दिमाग में, उसको ज्यादा दिमाग में रखो मत, उसको जला करके नष्ट कर दो। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने इसलिए आत्मबोध तत्वबोध की साधना कही है। काल जारणम का मतलब ही होता है कि जो बीत गया उसको जलाओ। अगर अच्छा किया और बार बार उसी घटनाओं को याद करेंगे, बताएंगे, तो कहीं हमारा अहंकार जाग सकता है, हमारा अहंकार बढ़ सकता है। और मान लीजिए कोई चीज धोखे में हमसे गलती हो जाती है तो व्यक्ति धीरे धीरे आत्मग्लानि में और उसमें धीरे धीरे डिप्रेशन में और निरुत्साहित होते जाता है। इसीलिए जो बीत गया उसको खत्म करके फिर से एक नए जीवन की सृष्टि करते हुए फिर से आगे बढ़ना है। दूसरी चीज कटुक वर्जनम का मतलब होता है भूल करके भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए।
गायत्री साधक के मुंह से कभी भी कड़वी बातें नहीं निकलना चाहिए, और अगर कड़वी बातें निकलती है तो वो आपके संगठन के लिए तकलीफ देगी। तीसरी चीज है गुण निवेदनम, माने गुणों की प्रशंसा करना। ये 3 चीजें विनोबा भावे जी ने कही थी। हमारे गुरुदेव ने सबकी एक एक अच्छाई पकड़ करके हमको काम में लगाया है। आप जानते हो कि हम सब लोग किस किस परिस्थितियों में जीते थे, कहां कहां कैसे कैसे जीते थे, कैसे पकड़ पकड़ के गुरुदेव ने लाया, चाहे वो हमारे फील्ड के कार्यकर्ता हो, चाहे केंद्र के कार्यकर्ता हो, चाहे जो जो हमारे साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, उन सबको जब जिसकी जरूरत थी तब परमात्मा ने ऐसे व्यक्ति को लाके खड़ा कर दिया। इसका उदाहरण आप देखते हो, आपने जो इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया, इतना बड़ा केंद्र बनाया, इतनी बड़ी गौशाला बनाई, ये सब कैसे होता चला गया? जब जिसकी जरूरत पड़ी परमात्मा ने उसको ला करके उससे काम करवाया। तो हमको क्या चाहिए? हमको परमात्मा के उन आदेशों को, उन इशारों को समझना चाहिए कि प्रकृति क्या चाहती है, गुरु सत्ता क्या चाहती है, और हमको किस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है। अगर इतना ध्यान भाइयों बहनों रख लिया, हमारा गुरु पूर्णिमा को परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। गुरुदेव ने सबसे महत्वपूर्ण चीजों में जो एक अपने अंग अवयव से वाला एक लेख लिखा, उस अपने अंग अवयव से में कुछ बिंदु, सभी पढ़ना मुश्किल है क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसके बाद एक भी करना है, तो जो एक छोटे से 2-4 बिंदु मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। सबसे पहली बात है, योजना बहुत बड़ी है और उसका नाम है युग परिवर्तन। तो युग परिवर्तन, हमारे घर में एक बच्चा बिगड़ जाए तो हम उसको संभालना कठिन हो जाता है। हमारे घर के लोग हमारा कहना नहीं मानते हैं, हमारे आसपास वाले कहना नहीं मानते, और गुरुदेव बोलते पूरे विश्व ब्रह्मांड को बदल के रख दूंगा, पूरे युग को बदल के रख दूंगा। तो इसका मतलब है कि वो कोई दिव्य सत्ता लिखा रही है उनसे, वो दिव्य सत्ता कहलवा रही है उनसे। तो हमको क्या करना है? बोले कि ये योजना बहुत बड़ी है, युग परिवर्तन। सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है कि ये योजना किसी व्यक्ति की नहीं है। दूसरी चीज, कार्य कैसे पूरा होगा, कौन कराएगा? तो गुरुदेव ने उसमें साफ साफ लिखा है कि कार्य कैसे पूरा होगा, कौन कराएगा, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी मिलेगा। मैंने जैसे बताया ना, अश्वमेध यज्ञ के टाइम में ऐसी ऐसी शक्तियां उभर करके आई थी, ऐसे ऐसे भाई बहन उभर के आए थे जिनको हमने कभी देखा भी नहीं था, और उन्होंने उतने बड़े जो महापुरुषार्थ हुआ था उसने अपनी पूरी पूरी भूमिका निभाई। उसके बाद केंद्र बनाने के समय में केंद्र की ईंट से लेकर, लोहे से लेकर, सीमेंट से लेकर, पूरी प्लानिंग से लेकर, आर्किटेक्ट से लेकर, जिसके जो भूमिका थी, कहां कहां से व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि इस काम के लिए इनको भगवान ने पैदा किया है। आप हमारा केंद्र का ध्यान कक्ष देखिए, आप हमारा बुक स्टॉल देखिए, आप अपनी गौशाला देखिए, आप गायत्री माता का मंदिर देखिए, जो हमारे केंद्र के भटका हुआ देवता, जो हमारे ऊपर से नीचे तक जो बोलता हुआ एग्जीबिशन, कहां से किसने कैसी प्लानिंग की बताओ? किसी को पता भी नहीं है कि ये प्लान कहां से होता चला गया। जब कहीं थोड़ा बहुत अर्थ की कमी पड़ी, कौन व्यक्ति उभर करके आया, किस व्यक्ति ने कौन सा काम करा करके चला गया, अभी तक इन्हीं लोगों को नींव के पत्थर कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा ने उस काम के लिए उनको निर्धारित करके रखा था। इसीलिए कार्य कैसे पूरा होगा, ये बहुत ज्यादा हमको नहीं सोचना चाहिए। तीसरा मैंने लाया, काम क्या करना होगा। जैसे मैंने बताया, जो गुरुदेव के पुस्तकों में, जो गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से और समय समय पर शांति कुंज से जो स्थूल मार्गदर्शन हमको श्रद्धा दीदी डॉक्टर साहब के माध्यम से मिलता जाएगा, काम वैसा करते जाएंगे, क्योंकि निरंतर ये मिशन आगे बढ़ते जाना है। किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है। गुरुदेव ने स्वयं कहा था, बेटा इसको गलतफहमी में मत रहना कि इसका मैं करता धरता हूं। इस मिशन के करता धरता दिव्य सत्ता है,
हिमालय की ऋषि चेतना है, हिमालय की ऋषि सत्ता है। इसीलिए काम क्या करना होगा, समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुदेव ने अपने अंगोयों में लिखी है, अपने को अपने सहयोगियों से बड़ा समझने की भूल कभी नहीं करना चाहिए। अधिकतर क्या होता है, हम अपने ही साथ काम करने वाले लोगों को खींचना शुरू कर देते हैं। हम एक हमारे कई बार ऐसी बातें आती है कि सड़क पे एक व्यक्ति बीड़ी पीते हुए जा रहा है, उसकी हमको कभी कमी नहीं दिखती है। कोई व्यक्ति गलत करते हुए जा रहा है, उसकी हमको कभी कमी नहीं दिखती। कोई व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है, उसकी कमी नहीं दिखती। लेकिन हमारे भाई बहनों से थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो जाती है, या हमारे किसी परिजन से थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो वो पूरी की पूरी बातें एक तरफ रहती है, उसकी अच्छाइयां एक तरफ रहती है, और हम चर्चाओं का विषय वो छोटा सा एक बिंदु, भैया उसने वैसा बोल दिया, भैया उसने वैसा कर दिया। तो गुरुदेव बोलते थे, बेटा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो होगा जो मेरे बच्चों की श्रद्धा तोड़ेगा। तुम काम करो या मत करो, काम कम करो या ज्यादा करो, कोई बात नहीं है, क्योंकि काम परमात्मा का है, होगा ही और होता चला जा रहा है। लेकिन वो व्यक्ति सबसे बड़ा मेरा दुश्मन होगा जो मेरे बच्चों की श्रद्धा तोड़ेगा। इसीलिए भूल करके भी हमारे मन में कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूं या बाकी के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि बाकी के लोग कब क्या कर रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कौन व्यक्ति जमीन में धंसा हुआ है जिसने क्या क्या कर दिया है, कौन व्यक्ति दूर से ही क्या क्या सपोर्ट कर देता है, कौन व्यक्ति उसकी प्रतिभा मिशन में लगा रहा और आपका काम पूर्ण करवा दे रहा है। तो इसके लिए ये कदापि हमारे मन में विचार नहीं आना चाहिए कि मैं दूसरों से कुछ ज्यादा कर रहा हूं या मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। अगर ये भाव आया तो वहां से व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है। वहां से धीरे धीरे व्यक्ति टूटते चला जाता है, बदलते चला जाता है, और उसकी पूरी की पूरी शक्ति, उसकी पूरी की पूरी दिव्य ऊर्जा इन सब चीजों में लग जाती है। हमने जो जप किया, हमने जो तप किया, हमने जो ध्यान किया, हमने जो आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त की, हमने जो अपने आप को सामाजिक लेवल पर ऊपर लेके गए, हमने जो आध्यात्मिक लेवल पर ऊपर लेके गए, जब हमको कमी दिखना शुरू हो जाती है, तब ये पक्का मान लीजिए कि हमारा वहां से धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। तब हम धीरे धीरे गर्त में जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये योजना परमात्मा की है, ये योजना भगवान की है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, गुरुदेव ने कहा, बेटा अपने अपने हिस्से का युग निर्माण आप लोगों को करना है, अपने अपने हिस्से का काम कर लो। अब जरूरी नहीं है कि जो काम मैं अच्छा करता हूं वो काम आप भी करो, या जो काम आप अच्छा कर सकते हैं वो फलाना भी अच्छा करे, या उस, क्योंकि सब लोगों की कमांडिंग सब चीजों पर नहीं हो सकती है। किसी को गौशाला का काम अच्छा लगता है, किसी को पेड़ पौधे लगाना अच्छा लगता है, किसी को गायत्री माता का प्रचार प्रसार करना अच्छा लगता है, किसी को पुस्तकें बांटना अच्छा लगता है, किसी को भोजन बनाना अच्छा लगता है, तो किसी को झाड़ू लगाना अच्छा लगता है, किसी को कारपोरेट में काम करना अच्छा लगता है, किसी को स्कूल कॉलेजों में काम करना अच्छा लगता है। तो सबकी प्रतिभा, सबकी योग्यता, सबकी क्षमता, तब तो गुरुदेव ने मसाल बनाई ना, तब तो उस मसाल के नीचे आकर हमारे सर के गर्दन दिखती है, मुंडिया दिखती है ना, कि हम सब मिल करके परम पूज्य गुरुदेव की मसाल है। चाहे शांति कुंज का स्थूल शरीर हो गुरुदेव का, चाहे हमारे जितने भी हजारों की संख्या में जो केंद्र है, तो सबके सब गुरुदेव का स्थूल शरीर है, और उसमें काम करने वाले सभी भाई बहन उस मसाल का एक अंग है। तो हमको एक बात याद रखना है कि हमको गुरुदेव की जलती मसाल में अपना एक हाथ हमको भी लगा देना है, गुरुदेव की मसाल में एक हाथ हमको अपना लगा देना है। बाकी सामने वाले ने कैसा लगाया कि नहीं लगाया, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। हमारी जिम्मेदारी बनती है हमारे हिस्से का काम करना, हमारी जिम्मेदारी बनती जो प्रतिभा, जो योग्यता, जो क्षमता हमारे अंदर भगवान ने दी है, उसको हमने पूर्ण मनोयोग के साथ में इस मिशन के काम में गुरु कार्य में झोंका कि नहीं झोंका। अगर उसमें कहीं कमी, राई रत्ती कमी रही,
तो फिर उसके जिम्मेदार हम होंगे, क्योंकि हमारे लिए पूरा प्लेटफॉर्म पड़ा है, हमारे लिए पूरा एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। गुरुदेव ने एक बैनर देके रखा है गायत्री परिवार का, उसके नीचे आज आपकी और हमारी पहचान सिर्फ गायत्री परिवार है। और इसीलिए गर्व से कहते हैं कि हम गायत्री परिवार है, इसलिए गर्व से कहते हैं कि हम सब लोग मिलकर के गायत्री परिवार है। और गायत्री परिवार सब लोगों की संगठित शक्ति का नाम है, ये गुरुदेव ने दिया है। तो आज परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। हम सब लोग वो स्वामी विवेकानंद जी के को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने गुरु सत्ता को श्रद्धांजलि देंगे, अपने गुरु सत्ता को कि हे प्रभु, जाने अनजाने में कोई त्रुटि हुई हो तो बच्चे है, हो सकती है, लेकिन हमको एक शक्ति देना, हमको मार्गदर्शन देना, हमको आपके नेक कार्य पर चलने की शक्ति देते रहना प्रभु। हमको और कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका जो जहाज चल रहा है, आपकी जो नाव चल रही है प्रभु, हमको उसका एक घटक बना करके रखना। हमको इस कार्य से भगवान कभी अलग मत होने देना। भगवान ना करे मेरे अंदर कोई ऐसे विचार, मेरे अंदर कोई ऐसी चीजें ना प्रभु आ जाए कि मैं इस कार्य से भटक जाऊं, क्योंकि कारवा है सतत चलता रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कारवा चलते रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हम सबको इस कार्य का एक अंग बनना है, हमको इस मिशन की एक ताकत बनना है। और इस मिशन की, क्योंकि पूरी दुनिया आज आशा भरी किरणों से गायत्री परिवार की तरफ देखती है, पूरा विश्व गायत्री परिवार की तरफ देखता है, चाहे राजनीतिक हस्तियां हो, चाहे धार्मिक हस्तियां हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र से हो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, सब लोगों की एक आशा अपेक्षा होती है, ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, इन लोगों में पवित्रता है, इन लोगों में दिव्यता है, इन लोगों में क्षणिक स्वार्थ आड़े नहीं आते हैं। ऐसा माहौल और ऐसी बातें दुनिया में सबके नजर में गायत्री परिवार के विषय में। तो अब आपकी हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? उस जिम्मेदारी को ओढ़ के रखना, उस जिम्मेदारी को निभाना, उस जिम्मेदारी को समझना कि जो अपेक्षा विश्व ने, समाज ने हमसे की है, उन अपेक्षाओं पे हमको खरा उतरना है। और निश्चित रूप से जब गुरु सत्ता का सूक्ष्म आशीर्वाद, शांति कुंज का स्थूल आशीर्वाद और हमारे सदर सत्ता प्रखर प्रज्ञा दिव्य ऋषियों का आशीर्वाद, हम सब लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। आप सब लोग जानते हैं कि हम जितने लोग काम कर रहे हैं, किसी की व्यक्तिगत कोई क्षमता नहीं है, किसी की व्यक्तिगत कोई योग्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी ने एक वादा किया था। क्या वादा किया था? बेटा तुम एक कदम चलोगे, मैं 100 कदम उछाल दूंगा। बेटा तुम एक कदम चलो, मैं 100 कदम तुमको आगे बढ़ाऊंगा। तो आप सोच सकते हो, आप लोगों ने, हम लोगों ने एक ही कदम आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? आप लोगों ने, हम लोगों ने एक कदम ही आगे बढ़ाया, और उसके बदले परम पूज्य गुरुदेव ने इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान और सब कुछ हमारे ऊपर उड़ेल दिया कि जीवन भर भी उसको अगर हम चाहेंगे तो कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। तो जो गुरु सत्ता ने हमारे लिए किया है, अब हमारी बारी है ना करने की। अब हमारी बारी है संगठित होकर के, एकजुट होकर के इस लाल मसाल को लेकर के जन जन तक जाना है, और जन जन तक जाएंगे। ये कारवां चलते रहेगा, इसमें लोग जुड़ते रहेंगे। इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की जब चीजें, आपको एक रामायण की चौपाई सुनाने का मन है। ओ मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। हो गुरु प्रिय पात्र
सिद्ध होई सोई, गुरु अनुशासन मानै जोई। बोले अपने आप को शिष्य बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ, गुरु के अनुशासन हमारे रग रग में आए, गुरु के अनुशासनों पर हम चलते जाए, गुरु का प्यार, आशीर्वाद, गुरुदेव की ऊर्जा, वो सब कुछ हमारे साथ में रहेगी, सब कुछ हमारे साथ काम करेगी। और जब गुरु सत्ता का प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो आप निश्चित रूप से मानिए कि भगवान का भी प्यार आशीर्वाद हमारे साथ मिलेगा। आप लोग सब ज्यादातर बेंगलोर के, कर्नाटका के भाई बहन सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दे देता हूं। अपने घरों में कहते हैं ना, जब कोई नया मेहमान आता है तो कितनी खुशी होती है। अपनी जो गौशाला है, 5 जो गौ माता है, 4 गौ माता है और एक कृष्णा नंदी है। बहुत अच्छे से जो हमारे आईटी के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई इतना उन लोगों की सेवा करते हैं, इतना केंद्र को मेंटेन करते हैं। मैंने पहले भी एक बात फेसबुक के माध्यम से भी ये कही थी, किसी को अगर आदर्श केंद्र देखना है तो निश्चित रूप से बेंगलोर को देखना चाहिए, क्योंकि एक भी वहां पर कोई कर्मचारी नहीं है, एक भी व्यक्ति कोई पेड वर्कर नहीं है, एक भी व्यक्ति वहां पर पैसे लेके काम नहीं करता है। हमारे आईटी के भाई बहन हमारे ये अपने समय में से पूरा समय लगाते हैं। गौशाला की झाड़ू पोछा करना, गोबर के कंडे लिपना, यज्ञशाला चलाना, यज्ञ करना, उसके बाद प्रतिदिन योगा की क्लासें करना, उसके बाद में जो ऑनलाइन अपने भाई बहनों की समस्याएं सुलझाना, जो दैनिक हमारे कार्य होते हैं उनको भी करना। वो करने के बाद में वो भोजन स्वयं बनाना, संडे के संडे 400-500 आदमी का अन्नदान होता है। लोग संडे के संडे सिर्फ भोजन इसीलिए करने आते हैं कि गायत्री माता का प्रसाद मिलेगा। आप सोचिए, अच्छे लोग, भिक्षा मांगने वाले लोग नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छे लोग रविवार को सिर्फ भोजन कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से थोड़ा सा रोक हो गई, नहीं तो संडे के संडे हमारी ये गतिविधियां चलती है। आप सब मिलकर के देखिए, दूर से पता नहीं चलता है किन बातों का। जब तक हम अंदर नहीं जाते हैं, जब तक हम अंदर नहीं देखते हैं, तो तब तक हमको पता कैसे चलेगा कि आखिर कैसे काम भगवान का होता है। और गुरुदेव ने पहले ही कहा ना, बेटा तुम अगर मेरा काम नहीं करोगे तो मैं किसी न किसी से करवा लूंगा। तो ऐसे ही आपको ये भी नहीं पता कौन हमारा बेटा, वो कहां से आया, कौन कहां से आया। पोस्ट, इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, लेकिन ये लोग पूरे के पूरे केंद्र की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और हमारे जो वरिष्ठ भाई बहन, हमारे जो युवा भाई बहन, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा, मतलब आज बेंगलोर में बुक एग्जीबिशन का काम होता है। हमारे भाई बहन बुक एग्जीबिशन में पूरी दृढ़ता के साथ लगे हैं। एक बहुत बड़ी टीम हमारी पेड़ पौधे लगाने का काम करती है, वृक्ष लगाने का काम करती है। एक बहुत बड़ी टीम हमारी जो सामाजिक कार्य है, किसी को ब्लड देना है, किसी को कहीं कोई तकलीफ है, किसी को हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई गलत तरीके से कोई पुलिस प्रशासन में कोई प्रॉब्लम है, एक हमारी टीम ऐसे कामों में लगी रहती है। इसीलिए परमात्मा ने सब प्रकार के भाई बहन अपने साथ में जोड़े हैं। आप क्रमशः केंद्र पर, अभी तो लॉकडाउन का समय है, हम अपेक्षा नहीं रखेंगे, लेकिन महीने में अपनी गायत्री माता से एक बार मिलने जरूर आइए। महीने में एक बार अपने गुरुदेव से मिलने जरूर आइए। और जब आएंगे तो हमको पूरा वहां पता चलती कितना साहित्य जा रहा है, कितने नए भाई बहन उसमें जुड़ रहे हैं, कैसे मतलब लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो आपका दिल भी होगा कि हमको भी कुछ यहाँ करना चाहिए, हमको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि निश्चित रूप से आज मैं केंद्र के बच्चों की तारीफ इसीलिए कर रहा हूं कि इन लोगों ने धीरे धीरे करके मतलब पूरे केंद्र की व्यवस्थाओं को एक शानदार तरीके से लाइन अप कर दिया। अब बड़े भाइयों के मार्गदर्शन में ये लोग बराबर काम कर रहे हैं। आप सबसे मैं एक खुशी जिसके विषय में बताना चाह रहा था कि हमारी 4 गौ माता, एक नंदी भगवान है। तो इसमें जो कावेरी सबसे बड़ी वाली गौ माता है,
वो पहली बार अभी मतलब बच्चा होने वाला है, अगस्त में उसकी डेट है। तो हम लोग जैसे सबका जन्मदिन मनाते हैं वैसे हमारी चारों गौ माता और पांचवा जो कृष्णा नंदी है उनका हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। अभी सब लोगों के लिए खुशी का समय है कि आज इन परिस्थितियों में, कोरोना जैसी महामारी में, कहते हैं कि गौ माता के प्रोडक्ट ही सब कुछ है। गौ माता के प्रोडक्ट से ही मतलब हम ऐसी महामारियों से, बीमारियों से लड़ सकते हैं। ऐसे में एक नए मेहमान का पुनः आगमन हो रहा है हमारे केंद्र पर, उसका स्वागत हम सब लोग मिलकर के करेंगे। थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है भगवान, अब ये तो क्या मत्स्य अवतार है, ये तो वामन भगवान का पैर है। वो मत्स्य अवतार कैसा धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, वैसे हमारा केंद्र का स्वरूप भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो केंद्र की रिक्वायरमेंट तो धीरे धीरे पूरी हो रही है, लेकिन गौशाला में क्या है, अब वो सेट थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो वो सेट के साथ में कितना सुंदर पिरामिड का सेट आपने बनाया, सेट बनाया, वो आपने देखा होगा। अब थोड़ा चारा रखने के लिए, जो बरसात होती है तो चारा रखने के लिए थोड़ी समस्या आती है। तो चारा रखने के लिए और जो हमारा नया मेहमान आएगा, जो हमारी कावेरी माता जन्म देने वाली है बच्चे को, उनके लिए एक छोटा सा सेट बनाना है। तो मैंने सोचा कि ये खुशखबरी भी आपके साथ में शेयर करूं। और ये आज हम सब लोगों को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक संकल्प लेना है कि हम किसी प्रकार से अपने अंदर कटुता नहीं पनपने देंगे, अपने अंदर कोई ईर्ष्या नहीं आने देंगे, अपने अंदर कोई द्वेष नहीं आने देंगे, कोई दुर्भावना नहीं आने देंगे, और गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर, उन सद्विचारों पर, उन सत्कर्मों को मानते हुए हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। इस भाव के साथ में गुरुदेव का सबसे ये महत्वपूर्ण एक छोटा सा गीत है, फिर हम लोग दीप यज्ञ करेंगे। तो मेरे साथ अगर आप लोग गा सकते, क्योंकि मुझे तो ज्यादा समझता भी नहीं है, ऑनलाइन मैं बोल रहा हूँ, कितना आप तक मेरी बात पहुंच रही है, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, हम लोगों ने ये सब चीजें कभी देखी भी नहीं ना। तो धीरे धीरे आप लोगों के साथ रहेंगे तो हम लोग भी सीख जाएंगे। तो ये यहाँ से एक छोटा सा गुरु जी के लिए एक श्रद्धांजलि भरा गीत मैं आप लोगों के सामने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। अन्यथा प्राण रहते भी निष्प्राण थे, भाव संवेदना सोने पाषाण थे। प्राण सद्भावना से मचलने लगे, पूज्यवर यह अनुग्रह किया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, और गुरु वेदना है बतानी हमें। विश्व की वेदना से विकल वे रहे, दिल मिलाया उन्हें विश्व संताप ने। जो नहीं दे सका
कोई भी आज तक पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के दिव्य चरणों में हम सब की तरफ से पुष्पांजलि। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब